अभी अभी हम लोगों ने जो HTML का डॉक्यूमेंट एक सैंपल के तहत मैंने जो क्रिएट किया था, अब मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि उन सारी चीज़ों से हुआ क्या, बेसिकली किस तरीक़े से कोड काम करता है। तो इस तरीक़े से हमारा और हम लोगों ने जो हेडिंग क्रिएट किया वो यहाँ पर है, टाइटल यहाँ पर है और ये पैराग्राफ जो हम लोगों ने लिखा था। तो इस तरीक़े से हम लोगों का जो कोड है वो काम करते हैं HTML का। और यकीन मानिए आप जो कोई भी वेबसाइट देखते हैं, फिर चाहे वो कोई भी वेबसाइट हो, आप HTML की मदद से बना सकते हैं। इसी तरीक़े से वन बाय वन, यूनिट बाय यूनिट आप चीज़ों को लगाकर एक जगह रख करके वेबसाइट बना सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेबसाइट में लिंक भी बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीक़े से आप अपने डॉक्यूमेंट में HTML जो आपने क्रिएट किया है उसमें लिंक कैसे ऐड किया जाता है। इन सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यदि लिंक विजिबल है, जाहिर बात है विजिबल होगा ही, हम लोग उसको बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाएंगे। लिंक क्रिएट करने के लिए आपको रेफ एलिमेंट का यूज करना है, एट्रीब्यूट का यूज करना है और इक्वल टू का साइन देने के बाद आपको यहाँ पर बेसिकली लिंक प्रोवाइड कराना है। जैसे मैंने एक लिंक क्रिएट किया है अपने YouTube चैनल का कि कोई भी बंदा यदि लिंक इस पर क्लिक करेगा तो मेरे YouTube चैनल पर सीधा रीडायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब वो किस पर क्लिक करे कि वो मेरे YouTube चैनल पर सीधा जाकर ट्रांसफ़र हो। तो उसके लिए सिंपली मुझे यहाँ पर लिख देना होगा माई चैनल। जैसे ही मैं यहाँ पर लिखा माई चैनल तो ये लिंक क्रिएट हो जाएगा और यहाँ लिंक क्रिएट करने के बाद इसे ऑफ करना होगा तो आगे फॉरवर्ड स्लैश मैं लगा दूंगा। इस तरीके से आप बेसिकली अपने वेबसाइट में कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं। इसे सेव कर लेने के बाद चलिए अब ये कैसे वर्क कर रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं जाऊंगा और कोई भी बंदा यदि माई चैनल पर क्लिक करेगा तो ये सीधे मेरे चैनल पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से HTML में हम लोग लिंक क्रिएट करते हैं। ऐसे ही वन बाय वन करके मैं आपको सारे की सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ मैं बताऊंगा इसका क्या क्या रोल है। ये जो लिंक है इसका डेस्टिनेशन रेफ HREF से हम लोग डिनोट करते हैं। और याद रखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी एट्रीब्यूट को लिखने का तरीका है, उसका कीवर्ड इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप उन सारी चीज़ों का वैल्यू लिख दीजिए, बस वो एट्रीब्यूट काम कर जाएगा। एट्रीब्यूट जो होता है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन कोई भी HTML एलिमेंट के बारे में बताता है। इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा। चलिए अब मैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप अपने वेबसाइट में इमेज ऐड कर सकते हैं। यानी अब मैं आपको बताऊंगा HTML इमेजेस के बारे में। तो चलिए, जैसे कोई भी इमेज यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप देख लीजिए वो इमेज है कहाँ और उसका नाम क्या है। तो ये बिल गेट्स का इमेज है, मैं इसे बिल गेट्स नाम एकदम अच्छा से देख लीजिए, बिल स्पेस गेट्स है। और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पर जाना है और यहाँ पर आपको देखना है इसका एक्सटेंशन क्या है, .jpg इसका एक्सटेंशन है। अब चलिए इमेज ऐड करना बहुत ही आसान है। इमेज ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको बड़ा सिंपल एक img, क्योंकि इमेज बॉडी में ऐड होगा, एक विजिबल कंटेंट है, तो मैं यहाँ बॉडी के अंदर ही लिखता हूँ img कीवर्ड का यूज कीजिए और उसके बाद एट्रीब्यूट लगाइए। एट्रीब्यूट src यानी सोर्स इक्वल टू, मैंने आपको कहा इक्वल टू, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ भी आप इमेज ऐड करना चाहते हैं उसका नाम और उसका एक्सटेंशन ये लगा दीजिए। और फिर उसके बाद इतना लगाने के बाद आपका इमेज जो है वो ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि यदि आपका यूजर आपका वेबसाइट को लोड कर रहा है, उसका नेट स्लो है, तो इस केस में इमेज डाउनलोड होने में, वहाँ पर रीलोड होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो ऐसे में यूज़र को हम लोगों को दिखाना है
कुछ अल्टरनेट कीवर्ड्स यानी कि कुछ अल्टरनेट वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस, ताकि वो पता कर सके कि यहाँ पर आने क्या वाला है। तो इसके लिए यहाँ मैं ALT एलिमेंट का यूज करूंगा, एट्रीब्यूट का यूज करूंगा। इक्वल टू देने के बाद आप जो लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। जैसे यहाँ लिख दूंगा मैं इमेज, कि यहाँ देखो इमेज आने वाला है। मैं यहाँ पर एक हिंट दे दिया। एंड उसका डायमेंशन ऐड करने के लिए यहाँ पर बेसिकली विड्थ यानी कि चौड़ाई, हाइट यानी कि ऊंचाई, बस ये दो ऐड कर दीजिए। आपका इमेज का डायमेंशन भी बहुत आसानी से तय हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भी एक एट्रीब्यूट है, तो आपको लिखना है एलिमेंट इक्वल टू वैल्यू इनवर्टेड कॉमा के अंदर। इस तरीका से हमारा एट्रीब्यूट काम करता है। अब मैं यहाँ कुछ भी ले लेता हूँ रैंडमली, लेट सपोज मैं 104 ले लेता हूँ। एंड हाइट मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया हाइट भी यदि आप रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखिए। लेट सपोज मैं ले लेता हूँ 150। एक चीज याद रखिए, ये जो IMG जो एलिमेंट है इसका कोई एंड नहीं होता है, कोई एंड टैग, इसका IMG का कोई एंड टैग नहीं होता है। तो आप बड़ा आसानी से बस IMG ओपन करके ये सारे इंफॉर्मेशन को पुट करवा सकते हैं। चलिए अब मैं इसे सेव करता हूँ और दिखाता हूँ ये किस तरीके से रन करता है। तो जैसे मैं इसे रन करता हूं तो देखिए यहाँ बिल गेट्स का इमेज जो है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप इमेज ऐड कर सकते हैं। हाँ, तो अब मैं थोड़ा कुछ थ्योरेटिकल बताऊंगा, प्रैक्टिकल मैं बहुत बता दिया। मैं आपको HTML एलिमेंट के बारे में, HTML एलिमेंट जो होता है, जो कुछ भी आप स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में मतलब लिखते हैं, ये शुरू से लेके लास्ट तक सब कुछ HTML में सिर्फ एलिमेंट ही एलिमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप कोई टैग दिए, उसके बाद बीच में कुछ लिखे, उसके बाद टैग को आगे फॉरवर्ड स्लैश लगा के बंद किए, ये एक HTML एलिमेंट का एग्जांपल है। जैसे H1 स्लैश फॉरवर्ड स्लैश H1 P फॉरवर्ड स्लैश P, ये सारे जो एग्जांपल्स है ये HTML एलिमेंट के एग्जांपल्स है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि HTML के सारे एलिमेंट्स नेस्टेड होते हैं। इसका मतलब ये है कि एलिमेंट बाकी एलिमेंट को भी कंटेन कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, HTML में हमेशा एंड टैग लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये मैं हमेशा से बताया हूं। अब यहाँ मैंने आपको ये भी बताया कि कुछ HTML के एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको एंड टैग लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है, और वैसे एलिमेंट्स को हम लोग एम्प्टी HTML एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। उस पहला एग्जांपल है हमारा ब्रेक। ब्रेक एक ऐसा एलिमेंट टैग है HTML का जिसमें आपको कोई भी एक एंड टैग लगाने का जरूरत नहीं है, और ऐसे एलिमेंट्स को एम्प्टी HTML एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि मैं इस पैराग्राफ में चाहता हूं कि ये लाइन ब्रेक हो जाए, यानी कि जैसे मैं यहाँ पर शो कर रहा हूं तो ये लाइन एकदम सीधा जा रहा है, कहीं भी पैराग्राफ नहीं है, इसका मतलब ब्रेक नहीं है। तो ब्रेक क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ सिंपली एक एलिमेंट का यूज करूंगा जो कि है BR। जैसे मैं ये BR यूज किया, जहां यूज किया वो वहां पर एक ब्रेक ले लेगा और उसको नीचे शो करेगा। इसे ही हम लोग ब्रेक टैग कहते हैं, और ये एक एम्प्टी HTML एलिमेंट होता है। आप बड़ा आसानी से इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई एंड टैग नहीं होता है, ये एक एम्प्टी HTML एलिमेंट होता है। चलिए मैं इसे सेव करता हूं एंड इसका इम्पैक्ट दिखाता हूं क्या पड़ता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो थोड़ा इम्पैक्टेड हुआ है, अफेक्टेड हुआ है, इसमें ब्रेक आ गया है और इसे मैं एंड भी नहीं किया। एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ये इंपॉर्टेंट भी और साथ ही में आपके लिए आसान भी है कि HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पर यदि आप इसे कैपिटल P रखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों को सेम ट्रीट करता है। जैसे मैं यहाँ पैराग्राफ को P कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब ये रॉन्ग शो कर देगा। HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज लाइक एनी अदर लैंग्वेजेस। बाकी लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव हो सकते हैं लेकिन HTML में ऐसा कोई रूल नहीं है।
लेकिन हमेशा मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि एज पॉसिबल आप बड़े आसानी से स्मॉल लेटर ही यूज कीजिए, वो थोड़ा अच्छा भी दिखता है और आपके लिए आसानी भी होगा। हर HTML एलिमेंट का एक एट्रीब्यूट हो सकता है। एट्रीब्यूट किसी भी एलिमेंट के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है। एट्रीब्यूट हमेशा स्टार्ट टैग में ही लगाए जाते हैं। एट्रीब्यूट यूजुअली उसका सिंटैक्स होता है कुछ इस तरीका से, जैसे नेम इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल से, जैसे रेफ हमारा एक एट्रीब्यूट है। रेफ यहाँ पर बेसिकली एक लोकेशन है, एक एड्रेस है लिंक का, जिसे मैंने इक्वल टू देकर के इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, तो ये हमारा एक एट्रीब्यूट है। तो आपको उम्मीद है एट्रीब्यूट समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे एसआरसी नेम हो गया इक्वल टू वैल्यू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ये सारी चीजें जो है वो हमारा एक तरीका का एट्रीब्यूट है। यहाँ पर अल्ट हो गया, विड्थ हो गया, हाइट हो गया, ये सारी चीजें ही एट्रीब्यूट है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक एट्रीब्यूट के बारे में मैंने आपको नहीं बताया जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, वो है स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, इसका यूज करके आप कलर, फॉन्ट, साइज और भी बाकी सब कुछ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं पैराग्राफ में कुछ स्टाइल प्रोवाइड कराना चाहता हूं, तो मैं स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करूंगा, लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया एट्रीब्यूट का यूज स्टार्ट टैग में ही करना चाहिए, स्पेस दे करके। अब मैं स्टाइल एट्रीब्यूट लिख दिया, इसका सिंटैक्स होता है इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। लेट्स सपोज मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको कलर प्रोवाइड कराना चाहता हूं, तो मैं लिख देता हूं कलर कॉलन रेड एंड एक सेमीकोलन एंड इस स्टार्ट टैग को बंद कर देना। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्ट टैग में ही एट्रीब्यूट डल आता है, और उसके बाद आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं और पैराग्राफ को सिंपली बंद कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसे वापस से रिफ्रेश करता हूं तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अब आप पूछिएगा क्यों? इसलिए क्योंकि यहां पर लाइन ब्रेक हो चुका है। अब मैं इसे ब्रेक हटा देता हूं, सेव करता हूं, अब मैं आपको दिखाता हूं, तो ये हमारा हो गया रेड कलर का। तो इस तरीका से हम लोग बेसिकली अपने कलर को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, उसके साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में आपको बताऊंगा स्टाइल के बारे में और किसी आने वाले समय में, लेकिन उससे पहले और भी बाकी चीजें आपको सीखना है। जैसे अब मैं यहाँ बताऊंगा लैंग एट्रीब्यूट के बारे में। लैंग एट्रीब्यूट जो होता है वो हमेशा हम लोगों को इंक्लूड करना चाहिए HTML के अंदर में। बेसिकली ये लैंग्वेज, वेब पेज के लैंग्वेज को डिक्लेयर करता है। इसका मतलब ये है कि ब्राउजर्स और सर्च इंजन को बताएगा, आपका ये जो कीवर्ड है, एलिमेंट है, एट्रीब्यूट है, ये बताएगा ब्राउजर और सर्च इंजन को कि आपका जो वेबसाइट है वो किस लैंग्वेज का है। इस लैंग एट्रीब्यूट का यूज करने के लिए बेसिकली आपको HTML तुरंत लिखने के बाद यहाँ पर लैंग इक्वल टू, अब जैसे आपका वेबसाइट यदि इंग्लिश में है तो EN लिखिए, सेव कीजिए। इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपके पूरे वेबसाइट में, बस पता ये चलता है सर्वर को कि आपका वेबसाइट किस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। कभी कभी ये जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज होते हैं जिसमें कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज के वेबसाइट ही चल पाते हैं, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा लैंग एट्रीब्यूट। एक होता है हमारा टाइटल एट्रीब्यूट। अब आप कहिएगा टाइटल एट्रीब्यूट कैसे है? ये तो एक एलिमेंट है। यहाँ मैं आपको बता दूं टाइटल जो होता है वो एक एट्रीब्यूट भी बन सकता है। तो चलिए मैं आपको एक इसका यूज भी दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं एक पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ वापस P से। जैसे मैं यहाँ एक लिख देता हूँ, I want to teach you the coding। जैसे मैं ये पैराग्राफ लिया एंड उसके बाद इसे मैं पैराग्राफ को फॉरवर्ड स्लैश दे करके बंद किया।
चलिए अब मैं इसे रन करके आपको दिखाया। तो चलिए ये हो गया हमारा पैराग्राफ ऐड। अब जैसे ही यहाँ मैं पैराग्राफ दिया, अब मैं इसमें एक टाइटल प्रोवाइड कराना चाहता हूँ पैराग्राफ को। तो यहाँ मैं स्टार्ट टैग में ही एट्रीब्यूट ऐड करूंगा। मैंने आपको बताया एट्रीब्यूट स्टार्ट टैग में ही ऐड होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। टाइटल एट्रीब्यूट है तो इस तरीका का सिंटैक्स को हम लोगों को फॉलो करना होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ पर्पस। टाइटल मैंने दे दिया पर्पस, ओके। एंड टाइटल देने के बाद मैं इसे सिंपली बंद कर दिया। अब क्या इम्पैक्ट पड़ता है आइए देखते हैं कोड में। अब इससे फर्क क्या पड़ता है ये टाइटल एट्रीब्यूट से। जब कभी भी, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ टाइटल एट्रीब्यूट तो ऐड कर दिया, अब जैसे यहाँ मैं जब माउस ओवर करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा पर्पस जो हम लोगों ने टाइटल प्रोवाइड कराया था पैराग्राफ का, वो यहाँ पर माउस ओवर करने पर हम लोगों को शो कर रहा है। इसे ही पैराग्राफ टाइटल कहते हैं। और याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे बिल गेट्स, मैं यहाँ पर बिल गेट्स का इमेज लगाया। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ, अब लोग नहीं जानते कि यार ये किसका इमेज है, ये किसका इमेज आ गया। अब वो देख रहे अरे है किसका इमेज, अब वो गूगल करें कैसे क्या पता चले। तो इसको बताने के लिए आप इमेज में भी टाइटल कीवर्ड का, टाइटल एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। टाइटल एट्रीब्यूट का यूज करने के लिए बेसिकली आपको यहाँ पर लिखना है टाइटल इक्वल टू बिल गेट्स। जैसे मैं अब यहाँ पर सेव किया, रिफ्रेश किया, अब देखिए अभी माउस ओवर कर रहा हूं मैं तो यहाँ पर बिल गेट्स शो कर रहा है। तो इस तरीके से टाइटल एट्रीब्यूट काम करता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको भी डाउट लग रहा होगा कि मैं एट्रीब्यूट के बाद हमेशा डबल कोटेशन मार्क का यूज कर रहा हूं, क्या ये मैंडेटरी है? लेकिन याद रखिए बहुत कॉमन है डबल कोटेशन मार्क का, आप सिंगल कोटेशन मार्क का भी यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आज के इस वीडियो में अभी तक, वैसे तो ये पूरा सिंगल वीडियो ही होने वाला है, लेकिन अभी तक मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारे एट्रीब्यूट के बारे में बताया। तो चलिए अब आगे वाले वीडियो में मैं आपको कुछ और बताऊंगा।